ईरान ने सभी खाड़ी देशों के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरानी सेना के मुताबिक जो भी देश इस जंग में अमेरिका, इजराइल के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ अभी तो ड्रोन और छोटे मोटे रॉकेट इस्तेमाल किए गए हैं। आगे बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमले किए जाएंगे। अभी तक मिडिल ईस्ट में महाजंग का यह सबसे बड़ा ट्रिगर है। जिन खाड़ी देशों पर हमले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें से कोई भी ईरान के साथ नहीं खड़ा। ईरान का कहना है कि कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों की वजह से अमेरिका हम पर हमला कर पाया। यानी महायुद्ध में बदलते मिडिल ईस्ट की जंग में अब इस बात के कोई मायने नहीं कि किसके पास कितने एडवांस वेपन्स हैं। अब बात यह है कि युद्ध जब यहां से आगे बढ़ा तो इसे रोकेगा कौन? ईरान ने तो हमले के पहले चरण में ही ये कह दिया था कि युद्ध उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? ईरान ने अभी भी अपने पूरे पत्ते खोले नहीं पाए। इसके साथ ही चीन और रूस जैसे देश भी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। लेकिन अगर इस जंग में वो कूद गए तो फिर इस जंग को कोई रोक नहीं सकता। चीन ने अमेरिकी हमले की निंदा की और अमेरिका से फौरन जंग रोकने की बात कही। लेकिन इससे ज्यादा गंभीर हिंट रूस ने हमले के फौरन बाद दिया। रूसी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना असली रंग दिखा दिया। ईरान से बातचीत का इस्तेमाल वो हमले के कवर के तौर पर कर रहे थे। यह हमला एक साजिश है। रूस की तरह चीन की सरकार में भी ईरान पर हमले को लेकर सख्त नाराजगी है। यूनाइटेड नेशंस ने भी कह दिया है कि ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक है। लेकिन अरब देशों में से किसी ने भी अब तक ईरान पर हुए हमले की निंदा नहीं की। यही वो पॉइंट है जो संकेत देता है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध गहराने की या फिर इसके महायुद्ध में बदलने की आशंका है। मिडिल ईस्ट में ईरान के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं और इराक से वो लंबे समय तक युद्ध लड़ चुका है। सऊदी अरब से रिश्ते पहले से ही तनाव भरे हैं। लेबनान और यमन जैसे कुछ दोस्त जरूर हैं, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं कि लंबे जंग में ईरान का साथ दे पाए। चीन और रूस को लेकर भी अभी कुछ खास कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ अलग मोर्चे पर फंसा हुआ है और चीन का रुख अभी तक साफ नहीं है। तो क्या ईरान के सामने यही नाजुक स्थिति देखकर अमेरिका और इजराइल ने हमले का प्लान किया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।